विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही हमलावर हुए नेता प्रतिपक्ष का डाकुओं से 100 गुना ज्यादा जनता को सरकार ने लूटा। रीवा की जमीनों में चल रहा 50-50 का खेल, करोड़ों का हो रहा बंदरबाट। आपको बता दें कि 2 दिवसीय प्रवास पर रीवा आए मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शिवराज सरकार तथा स्थानीय विधायक पर उन्होंने जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने शहर की बेशकीमती जमीनों की बिक्री को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने शिवराज सरकार तथा स्थानीय विधायक पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि स्थानीय विधायक तो शिवराज की नाक का बाल है। शहर की जमीनों में बड़ा फर्जीवाड़ा कर राज्य सरकार की शह पर यहाँ के विधायक अपने चहेते बिल्डरों को औने पौने दामों में जमीनों को बेचकर बाकी बचे करोड़ों रुपए का बंदरबाट करते हुए 50-50 का खेल खेल रहे हैं। अगर इसकी जांच हो तो व्यापा मंडल के बाद एमपी में जमीन का घोटाला सबसे बड़ा निकलेगा। आपको बता दें कि 2023 की शुरुआत में ही कांग्रेस हमलावर है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अपनी अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। इन सब के बीच अब नेताओं के बीच जुबानी जंग के साथ साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगी हुई है, जिसने रफ्तार पकड़ ली है, जिसके चलते अब दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर लगातार हमलावर होती दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि चुनावी साल के चलते रीवा में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष 2 दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रीवा में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और रीवा में चल रही तमाम गतिविधियों की बारीकी से उन्होंने जाना। पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे सिरमौर चौराहा के व्यापारियों को भी नेता प्रतिपक्ष का सहयोग मिला। दरअसल सिरमौर चौराहा से सुभाष चौक तक लगभग 178 दुकानों को तोड़ा जाना है, ताकि वहां की सड़क का चौड़ीकरण किया जा सके। साथ ही इसी रास्ते से एक फ्लाईओवर का निर्माण भी कराया जाएगा। इसके अलावा व्यापारियों की दुकानें हटाई जाएंगी और उस स्थान पर एक बिल्डर के द्वारा शॉपिंग मॉल बनाया जाएगा, जिसको लेकर यहाँ के व्यापारियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि अनशन पर बैठे व्यापारियों को समर्थन देने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष प्रदेश सरकार और स्थानीय विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सीएम शिवराज ने एक तरफ तो गरीबों को आशियाना बनाकर देने का काम किया है, तो दूसरी तरफ छोटे व्यापारियों की रोजी रोटी छीनने में लगे हुए हैं। रीवा के सिरमौर चौराहा में 78 दुकानों को वर्ष 1984 में शासन ने दुकान बनाने के लिए जमीनें दी थी, जिसकी 2042 तक लीज है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यहाँ के विधायक सत्ताधारी पार्टी के नेता 50-50 का हिस्सा बांट करेंगे और ये काम मुख्यमंत्री के बिना संरक्षण के हो ही नहीं सकता। प्रस्तुत है विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह राजपूत से प्राप्त जानकारी के अंश। मामले से उठाया है और उस पर दबाव डालकर मुख्यमंत्री कार्यालय से उसको वहाँ अनुपस्थित कराया। करीब 500 करोड़ रुपए बीच का लेन देन का मामला है। मैं कहना चाहता हूँ, आखिर जाए दुकानों को क्यों उजाड़ा जा रहा है? अगर दुकानें हटाई जा रही हैं, दुकानदार स्वयं सहमत हैं कि हमें रोड के किनारे दुकान दी जाए, लेकिन उनको बर्बाद करके उनकी रोजी रोटी छीनकर बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए एक कॉर्नर में जाके दुकान दे दी है। जो दुकानें न चलेंगी, गली में न उनकी बिक्री होगी और उनका पूरा बर्बाद भूखों मरने की स्थिति पहुंच जाएगा। सड़क की चौड़ाई करीब लगभग 70-80 फुट है और भी अगर लेना है तो पीछे हट सकते हैं, लेकिन दुकानदारों को बर्बाद न किया जाए। मैं इस मामले को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से बात करूंगा, पत्र लिखूंगा और अगर नहीं न्याय मिला तो लोक आयुक्त में जाऊंगा और न्यायालय हाई कोर्ट में जाने से पीछे नहीं रहूंगा। गरीब दुकानदारों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारी नीति है। कांग्रेस पार्टी और हमारे सब साथी मित्र, महापौर और सभी लोग गरीब छोटे दुकानदारों के साथ हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में कलंक के रूप में लिखा जाएगा। मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से अनुरोध करता हूं, आप गरीबों की बात करते हो लेकिन गरीबों को उजाड़ने का काम क्यों कर रहे हो? ऐसे आप अरबों रुपए की संपत्ति पूरे प्रदेश में जो जनता ने पूर्व की सरकार ने बचा के रखी थी, उसको पूरी तरह से रीवा तो लूट लिया,
जितना यहाँ के डकैतों ने मूरत सिंह और डाकू नहीं लूटा, उससे 100 गुना ज़्यादा लूट मध्य प्रदेश की सरकार ने गरीब अन्य रीवा के निवासियों की लूट ली है। मैं कहना चाहता हूँ लूट बंद होना चाहिए, अन्यथा जिन जिन लोगों ने साजिश में षड्यंत्र में शामिल हुए हैं, 2023 दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनेगी और इन षड्यंत्रकारियों को, साजिश रचने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। एक एक को चुनकर न्यायालय में पहुंचाया जाएगा और उनको सज़ा दिलाई जाएगी।